गुड मॉर्निंग का स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज होने वाला है लेग्स। और आज भी मैं सुबह आया हूँ ट्रेन करने। और आज मैं ज़्यादा 100 केजी नहीं अटेम्प्ट करने वाला। मैं बस 80 केजी से 4-5 रप करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि कल भी मैं जिम आया था तो बैक मेरी सो रही, लोअर बैक आई डोंट नो, पर थोड़े बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो आज 80 केजी से 4-5 रप लाने की ट्राई करेंगे। मिल ही जाएंगे, लेट्स सी क्या होता है। जी मिलता है अभी स्कॉट्स पे। यहाँ पर स्कॉट्स के पहले पहले लेग एक्सटेंशन से वार्म अप करेंगे। मिलते हैं अभी उस पर।
सो विद दैट सेड आज का वर्कआउट यही होता है ख़त्म। वैसे वर्कआउट आज अच्छा ही गया। आई एक्सपेक्टेड कि 5 रैप मिले रहते मुझे 80 kg से, पर ठीक है 4 रैप मिले नहीं मिस। 5वां गया होता और थोड़ा पुश चाहिए था, पर ठीक है। मेरा स्लीप शेड्यूल अभी भी ठीक नहीं हुआ है, भले ही मैं अभी सुबह जिम आ रहा हूँ 6 बजे पर मैं रात में जल्दी सो रहा हूँ 11-12 बजे और 4 बजे उठ रहा हूँ 4 साढ़े 4 को, और फिर से दोपहर को भी सो रहा हूँ 3-4 घंटे। तो अभी दोपहर का आज नहीं सोने वाला हूँ मैं। कुछ भी करके स्लीप शेड्यूल ठीक से करना है। रात में ही सोना है, दिन में नहीं सोना है, क्योंकि बाकी काम नहीं होते अगर दिन में सोया, अगर लेट उठा या फिर जो कुछ भी है। इसलिए स्लीप शेड्यूल करना पड़ेगा ठीक। मैं अभी 2-3 महीनों से बोल रहा हूँ ये ठीक करना, पर अभी सीरियसली करने वाला हूँ। तो एनीवेज, वैसे जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा मुझे बैक में क्रैम्प्स आ रहे। तो कल मैंने मेरी दादी को बस बोला ऐसे ही कि मेरे बैक में क्रैम्प्स आ रहे, तो बेलन जो रहता है उससे मैं थोड़ा सा, क्या बोलते, थोड़ा सा ब्लड फ्लो ठीक हो, इसलिए थोड़ा बेलन से मैं मेरे बैक को रगड़ने बोला था दादी को। तो मेरी दादी बोली थी कि मुझे बचपन से बैक का इशू है कुछ, तो मतलब क्या है वो पता नहीं है एग्जैक्टली, पर बचपन से मेरे बैक पेन करती है उसी पार्ट में, और अभी भी उसी पार्ट में मुझे क्रैम्प्स आ रहा है। क्रैम्प्स नहीं बोल सकते, पर ऐसा चमक भर रही है, ऐसा बीच में ही झटका लगता है। तो क्या पता क्या है, पर वो बचपन से मुझे उसी स्पॉट पे दुखता है और अभी भी उसी स्पॉट पे दुखता है। मुझे अभी लग रहा था कि शायद डेडलिफ्ट की वजह से वो कुछ ज़्यादा उस पर प्रेशर आ रहा होगा, पर क्या बोला, डेडलिफ्ट तो इतना भी मैं हैवी नहीं मारता। वैसे मारता हूँ पर नॉट एज एक्सपेक्टेड कि 200-300, थोड़ी 200 एटलीस्ट 150 थोड़ी मारता हूँ मैं, 140 भी नहीं मार पा रहा हूँ। पिछले साल मैंने 140 मारा था जब मेरा बॉडी वेट 80 kg था, पर ये साल मारा नहीं है मैंने। कट के बाद से स्ट्रेंथ रिकवर होने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, पर ठीक है अभी क्या ही बोल सकते हैं उस पर। तो बैक का कुछ तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। कल भी मैंने डेडलिफ्ट मारा, आज भी लेग्स मारा, मैंने बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। तो आज मैंने जो एक हैमस्ट्रिंग के लिए नई एक्सरसाइज ट्राई की, स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस या कोई, मैं मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी, पर ऐसे ही कुछ तो नाम है, स्टैंडिंग कुछ तो बोलते हैं उसे, हैमस्ट्रिंग। ठीक है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच वो जो मैं कर रहा था हैमस्ट्रिंग के लिए आज। तो उसके टाइम भी बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, क्योंकि बैक ऐसी आर्च रखनी पड़ती है, तो वो भी ठीक से हो नहीं रहा था एंड एंड में, क्योंकि बैक पे काफ़ी लोड आ रहा था। और अभी जिम ऑलरेडी मैंने लगाई है, मेंबरशिप ले चुका हूँ मैं, और अभी मुझे पता चल रहा है कि लेग्स की जो मशीन है इनके पास, लेग एक्सटेंशन और हैमर कर्ल्स के, वो मेरे लिए बहुत छोटी है। जिनकी हाइट छोटी है उनके लिए वो ठीक है, पर जिनकी हाइट बड़ी है मेरे जैसे, तो वो मेरे पैर को, क्या होता है ना, अपना एंकल है ना जो अब फोल्ड होता है, अपने शिन्स और टोस टोस को ऐसा फोल्ड रहता है, तो मैं उसके थोड़ा ऊपर लेता हूँ वो लेग एक्सटेंशन का जो कुछ भी है वो ऊपर लेने पर। यहाँ पे मेरे एकदम वो शिन्स के पास आ रहा है, तो वो ठीक से कर नहीं पा रहा था मैं, और हैमस्ट्रिंग कर्ल्स भी उधर ही है, सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, तो वो भी ठीक से करने आ नहीं रहे मुझे उस पर। ये मैंने पहले देखना चाहिए था। भले ही इनके पास एक स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग कर्ल की एक मशीन है, पर वो कैसे यूज़ करते मुझे पता नहीं था, और कोई नहीं था इस जिम में, मतलब था पर वो थोड़ा बिजी था, तो मैं उन्हें पूछ नहीं पाया, और नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछूंगा। तो उसकी वजह से आज मैं वो जो कुछ भी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, क्या उसे स्टिफ लेग डेडलिफ्ट बोलते हैं, तो मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जो कर रहा था उस पे, तो आई गेस मुझे वही करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स की अगर मशीन ठीक निकली तो ठीक है, वरना मुझे स्टिफ लेग डेडलिफ्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर भी अच्छा स्ट्रेच आ रहा था मुझे हैमस्ट्रिंग से, पर आई डोंट फील उतना जितना मुझे लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स पे फील होता है। देखना चाहिए था मैंने, पर एनीवेज ठीक है, अभी पास थी घर के इसलिए लगाई। अब मुझे थोड़ा बहुत रिग्रेट हो रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ठीक है, और मैं अभी सुबह ही जिम आ रहा हूँ, एंड द रीज़न इसकी मैंने जैसा कहा स्लीप शेड्यूल ठीक कर रहे हैं, मुझे फिर दिन भर काम करने मिलता है मुझे बाकी के, तो आराम से कर पाता हूँ, और रात में थोड़े बहुत दोस्तों को मिल भी पाता हूँ, और जल्दी सो भी पाता हूँ। तो फिर सुबह का टाइम ही ठीक है, पर मुझे इतना, क्या बोलूँ, बट ऐसा रेडी रेडी फील नहीं होता जिम से पहले, जिम आने के लिए। तो मैं आई गेस जब स्लीप शेड्यूल ठीक करूँगा तब 9-10 बजे आऊँगा, लेट से क्या होता है, या फिर रात में देखते हैं जो कुछ भी है। पर जिम अगर मैंने जिम सुबह की तो दिन भर में जिम के बारे में सोचता नहीं हूँ, अगर वर्कआउट ठीक नहीं गया तो। अगर वर्कआउट ठीक जाता है तो कुछ नहीं सोचता हूँ, पर अगर वर्कआउट ठीक नहीं गया सुबह तो मैं दिन भर वर्कआउट का ही सोचता हूँ। वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, पर ठीक है, कभी कभार ही होता है वो खराब वर्कआउट। वैसे
ठीक है, रफ पैच कभी कभी आते हैं, आई गेस मैं वो रफ पैच से ही जा रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्रेस तो दिख रही है मुझे। और आई डोंट नो वाई, पर इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तू रेज बेट डालता है या कुछ भी, जो कुछ भी। मैं क्यों रेज बेट डालूं भाई, मैं 4 साल से ट्रेन कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। अब ठीक है, तुम्हारे से नहीं होता होगा तो तुम समझ लो दूसरों को कि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, पर हूँ मैं, भी क्या ही बोल सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अभी घर जाके अगली मील पे। तो ये दिन की पहली मील 150 ग्राम्स ऑफ अनकुक्ड राइस और 250 ग्राम्स ऑफ चिकन कीमा। और ये दिन की दूसरी मील 5 अंडे और ये स्मूदी, आधा लीटर दूध और 50 ग्राम्स ओट्स और 50 ग्राम बादाम पाउडर और 10 ग्राम चिया सीड्स विद 20 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर। और ये दिन की आखिरी मील 150 ग्राम्स ऑफ अनकुक्ड राइस और 250 ग्राम्स ऑफ चिकन कीमा। तो इसी के साथ आज की वीडियो होती है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन कीप पुशिंग।